नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अभी का तापमान है और ऐसे तापमान के अंदर कोई भी साधारण या फिर हाईफाई वाला टॉनिक भी हम डालते हैं तो उससे फ्लावरिंग निकल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि तापमान ही इतना ज्यादा है। तो ऐसे अधिकतम तापमान के अंदर फुटाव करके अच्छा फ्लावरिंग लाने वाले 3 बेस्ट टॉनिक हम आज के इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक भी चाहिए और साथ साथ एक बात आप समझ लीजिएगा कि जो भी टॉनिक हम इस्तेमाल करने वाले सिर्फ उस टॉनिक से बात बनती तो अभी तक आपका काम हो चुका होता, लेकिन यहाँ पे उस टॉनिक के साथ हमें कुछ और चीजों का भी मिश्रण करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, जिसके बाद ही आपको अच्छे वाले रिजल्ट मिल सकते हैं। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं 40 डिग्री सेल्सियस तापमान में फ्लावरिंग लाने का बेस्ट तरीका, यानी कि बेस्ट 3 वाले टॉनिक। तो सबसे पहली वाली बात आपको ये समझनी है कि 40 डिग्री सेल्सियस के अंदर क्या चीज होता है जिससे फ्लावरिंग अच्छा नहीं आता है। सिंपल वाले चीज है, ज्यादा तापमान होने के कारण जमीन में ज्यादा अत्यधिक मात्रा में नमी बरकरार नहीं रहती, इसलिए जड़ों का विकास ज्यादा नहीं होता और जड़ों का विकास ज्यादा नहीं हुआ तो नई पत्तियां नहीं आती और नई पत्तियां नहीं आई तो नया फ्लावरिंग नहीं आता। सिंपल वाला पहला वाला जो भी एक चीज है वो वाटर स्ट्रेस हम इसको संबोधेंगे, जिसके तौर पर 40 डिग्री सेल्सियस तापमान के तौर पर आप देख रहे हो कि भाई फ्लावरिंग आपको नहीं आ रही। तो पहला वाटर स्ट्रेस को हम मार्क करेंगे, ठीक है। दूसरा जो टेम्परेचर है वो भी ज्यादा होने के कारण आपका नया शूट नहीं आ रहा है, नया फ्लावरिंग भी नहीं आ रही, पौधा तनाव में। आप दोपहर के वक्त में देखोगे आपके पौधे को तो वो ऐसा सूखा सूखा नजर आता है, सुबह के वक्त में और शाम के वक्त में वो एकदम हेल्दी और फ्रेश दिखाई देता है। तो ये किसका तनाव है? तापमान का, अत्यधिक तापमान का तनाव है। तो इन दोनों को निकाल कर नया फ्लावरिंग लाने के लिए हम टॉनिक का इस्तेमाल तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है उसके साथ कुछ और ऐड करना पड़ेगा। अभी देखते हैं हम पहला वाला टॉनिक कौन सा है, उसके बारे में अभी हम जान लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला वाला टॉनिक है L-सिस्टीन। अभी L-सिस्टीन क्या होता है आपको बता देता हूँ। L-सिस्टीन एक अमीनो एसिड का प्रकार है जो कि एकदम फसल के अंदर अत्यधिक मात्रा में रिस्पॉन्स देने वाला अमीनो एसिड का प्रकार है। थोड़ा महंगा मिलता है, लेकिन आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो और सस्ता चाहिए तो हमारा दूसरा वाला टॉनिक आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो L-सिस्टीन आप किसी भी नाम से ले सकते हो, आप एम्बिशन के नाम से ले सकते हो, आप पोषक सुपर के नाम से ले सकते हो, आप फंटेक प्लस के नाम से ले सकते हो, किसी भी कंपनी का आप L-सिस्टीन एमिनो एसिड ले सकते हो। आपको क्या करना है, उसके साथ मिश्रण करना है काउ मिल्क। अभी इसको मिश्रण करने का कारण यह है कि भाई काउ मिल्क इस्तेमाल करने से आपका पाउडरी मिल्ड्यू के लिए भी प्रिवेंटिव के तौर पर काम हो जाएगा, सबसे पहला वाला फायदा। और साथ ही साथ जो फ्रेशनेस है हमारे पौधों के अंदर, काउ मिल्क से बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। आप भी इसका इस्तेमाल करके देखिएगा, आपको भी शानदार रिजल्ट दिखाई देगा। साथ ही साथ अगर आपके पास हुआ सिलिकॉन पाउडर अवेलेबल होगा तो आप सिलिकॉन पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो, लिक्विड का नहीं कह रहे। तो अगर L-सिस्टीन वाला प्रोडक्ट है तो उसके हिसाब से आपको डोज लेना है। काउ मिल्क आप 200 लीटर पानी के लिए 500 ml से लेकर 1 लीटर तक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सिलिकॉन पाउडर आप 200 लीटर पानी के लिए 500 ग्राम का छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरीके से एक फ्लावरिंग के लिए एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन जाता है। अभी दूसरा वाला कॉम्बिनेशन हमने कहा कि भाई सस्ते में बढ़िया वाला होना चाहिए, तो आप ले सकते हो नाइट्रोबेंजीन। अभी बूम फ्लावर सभी जगह पे मिलता है 20% वाला। अभी ऐसा कोई चीज नहीं रहा है कि जहाँ पे नहीं मिलता है, लेकिन कुछ मार्केटिंग वालों ने इसको बंद करवा दिया है गलत मार्केटिंग करके। तो ये अभी भी मिलता है नाइट्रोबेंजीन 20%, अभी भी मार्केट में मिलता है। तो बूम फ्लावर का हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सिर्फ बूम फ्लावर का इस्तेमाल करके नया फूटा और नया फूल नहीं आने वाला। हम इसके साथ भी काउ मिल्क का मिश्रण बनाएंगे और जिससे हमें सबसे बढ़िया वाला रिजल्ट मिलेगा। अभी आपको ये वीडियो लास्ट तक अच्छे से देखना पड़ेगा, वरना क्या करोगे, दोपहर में स्प्रे डालोगे और गड़बड़ कर दोगे। तो इसीलिए पूरा ध्यान से बारीकी से देख लेना। और इसी के साथ साथ आप सिलिकॉन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और हो सके तो आप अगर 6-वे भी मिलाना चाहते हो इसके अंदर, बहुत ही अव्वल रिजल्ट आएंगे। तो बूम फ्लावर नाइट्रोबेंजीन हम लेंगे 200 लीटर पानी के लिए 500 ml, काउ मिल्क लेंगे 500 ml से 1 लीटर तक 200 लीटर पानी के लिए, सिलिकॉन पाउडर फॉर्म में लेना है 200 लीटर पानी के लिए 500 ग्राम। तो ये दोनों स्प्रे, दोनों में से कोई एक स्प्रे का आप चुनाव करोगे। आपको ये याद रखना है शाम के वक्त ही स्प्रेइंग करना है, यही नहीं बाकी के भी जो भी टॉनिक है उनका इस्तेमाल आपको
शाम के वक्त ही करना है। कोई केमिकल भी होंगे तो उनका इस्तेमाल आपको छिड़काव के लिए शाम के वक्त ही करना है। अभी सिर्फ ये टॉनिक का स्प्रेइंग करके बात बनने वाली क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब तक जमीन में वाटर स्ट्रेस नहीं हटेगा तब तक आपका काम नहीं होने वाला है। तो ऊपर में दोनों कॉम्बिनेशन में से कोई एक कॉम्बिनेशन उठाना है, और साथ ही साथ ड्रिप से आपको एक काम करना है। जमीन से खुला पानी दे रहे हो तो वहां पे नल सलाइन वगैरह कुछ ना कुछ लगाकर आपको ये वाटर स्ट्रेस निकालना पड़ेगा। तो वाटर स्ट्रेस निकालने के लिए किसी भी कंपनी का चिपको ले लो, अपसा 80 ले लो, ब्रेक थ्रू ले लो, एग्री 80 82 ले लो, ऐसा कोई भी कंपनी का आपको स्टिकर लेना है। ठीक है, स्टिकर की मात्रा जैसे हम ऊपर के लिए 400 लीटर पानी के लिए जितना मात्रा लेते हैं छिड़काव के लिए, उतना ही मात्रा नीचे से आपको लेना है, ये बात ध्यान में रखना। स्टिकर ले लिया तो स्टिकर से थोड़ा नमी बरकरार रहेगा। स्ट्रेस से निकालने के लिए हम नीचे की तरफ से भी काउ मिल्क का एज अ फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, इसका फर्टिलाइजर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। मार्केट में कई कंपनियों को बड़ा करने से अच्छा अपनी खुद की कंपनी, किसानों की कंपनी को बड़ा कीजिए, और इसके रिजल्ट भी एक्चुअल में आप इस्तेमाल करके देखिएगा। और एक चीज बता देना चाहता हूँ, पूरे यूट्यूब पे सबसे पहला काउ मिल्क के ऊपर जो वीडियो बना है वो सिर्फ अनिर्माता का बना है। तो इस बात के लिए भी आप गौर कर सकते हो कि इसीलिए भी हमें रोका जा रहा है काउ मिल्क का इस्तेमाल करने से, लेकिन ये बहुत ही अच्छे से रिजल्ट देता है, आप ट्राई कर सकते हो। हम इस्तेमाल करेंगे स्टिकर, काउ मिल्क, और साथ ही साथ आपके एरिया में सिलिकॉन पाउडर मिलता होगा, सिलिकॉन पाउडर भी मिला सकते हो। अगर नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसकी जगह पे हम 6BA का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर 6BA भी नहीं मिलता है, 6BA हम 10 ग्राम लेंगे नीचे से, और सिलिकॉन पाउडर होगा तो भाई 5 किलो जमीन से। ये सब कॉम्बिनेशन, ये ऊपर का स्प्रेइंग वाला है, ये नीचे से पर एकड़ का डोज है। ठीक है, काउ मिल्क आप 1 एकड़ के लिए 1 लीटर से लेकर 2 लीटर तक भी इस्तेमाल कर सकते हो जमीन के माध्यम से। ठीक है, तो सिलिकॉन पाउडर होगा 5 किलो, 6BA देना होगा तो आपको 10 ग्राम देना है। अगर ये दोनों भी नहीं मिलते तो आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड आप 5 ग्राम से लेकर 10 ग्राम का भी नीचे से इस्तेमाल कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपके जड़ों का विकास भी शानदार होगा, नमी चारों बाजू में बरकरार रहेगी, जिससे नया शूट आएगा। नया शूट आएगा तो नया फल फूल आना ही चाहिए, और इसीलिए हमने इनको 3 प्रकार के टॉनिक का है। लेकिन आपको एक बात याद रखना है, 40 डिग्री सेल्सियस के तापमान में सिर्फ स्प्रेइंग करके या फिर ड्रिप एप्लीकेशन करके काम नहीं चलने वाला। ये जो प्रॉब्लम है वाटर स्ट्रेस और तापमान का, इसे हमें गहराई से समझना है, और इसीलिए हमने दूध का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर दिया है, सिलिकॉन पाउडर का भी कर दिया है, जिससे ये सब चीजें सॉल्व हो जाए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, दिल से अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अन्य निर्माता फैमिली को सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।